कैसे ईरान में इजराइल ने मचाई है तबाही, कहां पर एयरपोर्ट पर हुआ हमला और मिसाइल अटैक के बाद तेल अवीव में हालात कैसे हैं। आप देखिए ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें। इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला जारी है। ये तस्वीर यरूशलेम की है, जहां ईरान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद यरूशलेम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आयरन डोम ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान ने इजराइल पर खैबर शेकन मिसाइल दागी, जिससे हाइफा में भारी नुकसान की खबर है। दरअसल खैबर शेकन मिसाइल एक से अधिक वॉरहेड से लैस होती है। ये मिसाइलें नई पीढ़ी की हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। ईरान ने इससे पहले सुपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया था। तेल अवीव पर ईरान के ताजा हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इमारतों को तहस नहस कर दिया है। सड़कों पर मलबा फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल इमारतों पर सीधे गिरी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा। मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर ईरान के शाहरूद पे हमला कर IRGC की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल इंजन उत्पादन साइट को तबाह कर दिया। इस हमले को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शाहरूद के इस प्लांट में अब तक हजारों इंजन बनाए जा चुके हैं। ये तस्वीर ईरान के तेजा मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल के निस-योना की है। वीडियो की इमारतों में भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव से 10 किलोमीटर दूर इस इलाके में इजराइल का बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तेल अवीव के रमात अवीव क्षेत्र में कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। IDF ने ईरान के तबरीज में कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली हमले के बाद रिहायशी इलाकों में भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर इजराइल ने IRGC के एक ठिकानों को भी टारगेट किया है। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, जहाँ ट्रैक्टर निर्माण और तेल रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग हैं। ये वीडियो ईरान के केरमान शाह इलाके का है। देखिए कैसे बमबारी के बाद भीषण आग लग गई है और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया है। इजराइल का दावा है कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया, लेकिन ईरान ने इजरायली दावे को नकार दिया है। ईरान के बुशहर हवाई अड्डे पर इजराइल ने भीषण हमला किया है और एयरपोर्ट की इमारत पर बमबारी की। इस हमले के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहां कामकाज ठप है। हमले से बुशहर हवाई अड्डे पर भारी नुकसान की खबर है। ईरान में अमेरिकी हमले के बाद यरूशलेम शहर की दीवारों पर इजराइल और अमेरिका के झंडे लहराए गए। यरूशलेम के मेयर मेशो लियोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमेरिका की इस कार्रवाई से कई वर्षों तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। और वहीं इजराइल के हमले से ईरान में आखिर कितना नुकसान हुआ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में क्या हुआ। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए महायुद्ध टॉप 9। ईरानी हमलों से इजराइल के बुनियादी ढांचे और इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है। तेल अवीव, हाइफा, कारमेल, उत्तरी तटीय इलाकों में नुकसान सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। 16 लोगों के घायल होने की खबर है। नुकसान का पूरा आकलन अभी जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। इजराइल के करीब 30 लड़ाकू विमानों ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है। IDF के मुताबिक रविवार को यज़द, इस्फहान, बुशहर और अहवाज में हवाई हमले किए गए और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में UAV कमांड सेंटर, UAV स्टोरेज और मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद ईरान इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र पर हमला कर सकता है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसके न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं और वो किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम के खतरों को दूर करने के अपने लक्ष्यों के बहुत करीब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जब हमारे मकसद पूरे हो जाएंगे तब ऑपरेशन राइजिंग लायन बंद कर दिया जाएगा। यह तस्वीर ईरानी मिसाइल हमले के बीच तेल अवीव के एक शेल्टर की है। शेल्टर में भारी भीड़ है और वीडियो में आसपास में मारपीट होती दिखाई दे रही है। इस दौरान पेपर स्प्रे का इस्तेमाल हुआ और शेल्टर का माहौल अस्त व्यस्त हो गया। हिंसक झड़प की वजह का पता नहीं चला है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने 27 मिसाइलों के साथ 2 हमले किए। पहले हमले में 22 और दूसरे हमले में 5 मिसाइलें दागी गईं। गोलान हाइट से लेकर अपर गलील, उत्तरी और मध्य तटीय क्षेत्रों तक अटैक किए गए। खासकर तेल अवीव और हाइफा में भारी नुकसान हुआ है।
ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिका के हमले की निंदा करते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर एक दाग बताया और कहा कि ईरान एक शांति प्रिय देश है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी उस पर 2 न्यूक्लियर संपन्न देशों ने हमला किया है। इजरायल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके बाद ईरान के प्रॉक्सी डरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इजरायल पर हमले के लिए तैयार नहीं है। ये वीडियो अमेरिका के B-2 बॉम्बर का है, जो ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद वापस अमेरिका लौट गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर के अमेरिका लौटने की जानकारी दी और कहा कि B-2 बॉम्बर मिसौरी में सुरक्षित लैंड कर गए हैं। सभी पायलटों को बधाई। और वहीं ईरान में IRGC के ठिकाने पर इजरायल का सटीक हमला हुआ। ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है और क्या जंग में ईरान की मदद करेंगे पुतिन? आप देखिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध टॉप 9। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद कहा कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता नष्ट हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जवाबी कार्रवाई हुई तो और बड़े हमले होंगे। याद रखें, अभी लक्ष्य बाकी है। ईरान में हमले के बाद अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में ईरान के एटमी प्रोजेक्ट नष्ट कर दिए गए हैं। फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए गए और इसका उद्देश्य सिर्फ एटमी ठिकाने को तबाह करना था। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले खामनेई ने भी अमेरिका को धमकी दी थी। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे हैं, जहां उनके राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के मूड में है और उसे रूस से मदद की उम्मीद है। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 7 सैनिक मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने यज़द में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में IRGC को भारी नुकसान पहुंचा है और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ईरान पर हमले के बाद तेहरान में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और अमेरिकी हमले की निंदा की। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान भी प्रदर्शन में शामिल हुए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद इजरायल ने एक बार फिर धमकी दी है और कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अभी लक्ष्य हासिल करना और उद्देश्य पूरा करना बाकी है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद IDF ने दावा किया है कि इस हमले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान बहुत बड़ा है और इजरायल इसका आकलन कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान को चेतावनी देते हुए IDF की तरफ से कहा गया कि ईरान के सभी सैन्य ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें देश के सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान नेतन्याहू ने ताजा हालात पर चर्चा की और इजरायल के एक्शन की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इजरायल लंबे युद्ध की तैयारी में है, जिसके लिए देश में नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। ट्रंप को क्यों आई तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमले की याद? क्या ईरान पर हमले के लिए NATO भी है तैयार और कैसे मंडरा रहा है वर्ल्ड वॉर का बड़ा खतरा? आप देखिए ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें। ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला कर लिया है। ईरानी संसद ने एकमत होकर यह फैसला लिया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला खामनेई लेंगे। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री जलमार्ग है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के फैसले को ईरान की भयानक गलती करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने ऐसा किया तो वो उसके लिए आत्महत्या होगी। साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका के पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद है। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने की ठान ली है। ईरान के विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ई ने कहा है कि अमेरिका को जरूर जवाब दिया जाएगा और ईरान पर हमले का परिणाम उसे भुगतना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि से हटना ईरानी संसद एजेंडे में होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है और 1989 में तेहरान की अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने हजारों अमेरिकियों को मार डाला और उन्हें अपंग बना दिया, लेकिन अब अमेरिका को शानदार सफलता मिली है। हमने उनके हाथों से बम छीन लिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में आतंकी हमले का खतरा है। वहीं अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि ईरान समर्थक एक्टिविस्ट साइबर हमले कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका में धार्मिक स्थलों और राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है, बल्कि अमेरिका ने परमाणु खतरा खत्म करने के लिए हमला किया। इजराइल भी अमेरिका की तरह ईरान के न्यूक्लियर साइट को खतरा बताता रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस्फहान, फोर्डो और नतांज के न्यूक्लियर साइट को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले में नागरिक ढांचे या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने गुमराह करने की रणनीति का इस्तेमाल किया। ईरान पर हमले के बाद अब अमेरिका ने सऊदी अरब और तुर्की के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। सऊदी अरब ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले का अंदेशा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 19 जहाजों पर परमानेंट और टेम्परेरी मिलिट्री साइट है जो ईरान के निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है और महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने दो टूक कहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि नाटो ईरान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिर क्यों ईरान के समर्थन में आया चीन? कैसे नोबेल पुरस्कार को लेकर पाकिस्तान में ट्रंप का विरोध हो रहा और कहां पर चर्च में हुआ आत्मघाती हमला? आप देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबर। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले की चीन ने निंदा की है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इन हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने इजराइल से तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने अमेरिकी हमलों में पाकिस्तानी भूमिका की आशंका जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत के हिसाब से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। दरअसल रूबिन ने ईरान पर हमले से पहले ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर ये बयान दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर सुविधा लगभग अछूती रही और उसका न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम जारी रहेगा। मेदवेदेव ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि यह शांति के राष्ट्रपति के लिए युद्ध की शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमलों के बावजूद अब तक रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। IAEA ने कहा कि सोमवार को इस हमले पर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें पूरा आकलन किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ईरान से संयम बरतने के लिए कहा है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मैक्रोन ने लिखा कि मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, ओमान के सुल्तान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और कतर के आमिर से बात की और ताज़ा हालात पर चर्चा की। ट्रंप के लिए शांति का नोबेल मांगने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गयी। पाकिस्तान के सांसद और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि इराक, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के खून से ट्रंप के हाथ रंगे हैं, इसलिए पाकिस्तान सरकार को अपने फैसले तुरंत वापस लेने चाहिए। ईरान इजराइल जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर चिंता जताई और उन्होंने कहा है तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है। डायलॉग डिप्लोमेसी से हल निकलेगा। ऑपरेशन सिंधु जारी है। जंग के बीच ईरान में फंसे 285 भारतीय नागरिक देर रात विशेष विमान से दिल्ली लौटे। ये सभी लोग ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 1713 नागरिकों को वापस लाया गया है। वहीं भारत सरकार ने नेपाल और श्रीलंका के कई नागरिकों को भी ईरान से वापस लाने का फैसला किया है। इन दोनों देशों ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की थी। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद भी हिंसा जारी है। दमिश्क के एक चर्च में ISIS से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा दिया। इस हमले में करीब 20 लोग मारे गए जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी।